नमस्कार करती हूँ दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूँ पूजा सिंह, आप सभी को हमारी वीडियो में स्वागत है। तो कमेंट में ये लिखना मत भूलिए, श्री हरि विष्णु आप लोग जरूर लिखिएगा और हमारी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फागुन महीना चालू हो गया है, आप लोग को तो पता ही है। तो फागुन महीना में अमल एकादशी कब है? शुक्ल पक्ष को अमल एकादशी होती है फागुन महीना में। तो कब है इसके बारे में चलिए जानते हैं वीडियो में। ये एकादशी रंग भरा एकादशी होता है जो कि फागुन महीना की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। तो वो एक दशमी से लेके द्वादशी तक के बीच का जो भी नियम है उसको हम जानेंगे, जिसे पारण बोला जाता है। और इसकी सारी संपूर्ण विधि मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, आप लोग पूरा देखिएगा। और ये व्रत सभी बहनों को और सभी महिला को रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एकादशी माना जाता है और एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है, विष्णु भगवान। ध्यान पूर्वक इस नियम को आप लोग सुनिएगा और करिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हमारी वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एकादशी होती है जो फागुन महीना की शुक्ल पक्ष की मनाया जाता है। इसमें औले का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, औले के पेड़ का पूजा होता है। तो ये सभी महिला को करनी चाहिए। औले की वृक्ष को पूजा करल जाता है उस दिन, एकादशी को दिन। उसे एकादशी भी बोला जाता है, कहीं कहीं एकादशी भी बोला जाता है, कहीं कहीं एकादशी भी बोला जाता है। आपको मालूम नहीं होगा, एकादशी के दिन से होली प्रारंभ हो जाता है, होली चालू हो जाता है। तो एकादशी से होली वृंदावन में भी खेला जाता है, काशी में भी खेला जाता है और हमारा द्वारका में भी खेला जाता है। हम लोग भी द्वारका जाने वाली हूँ होली खेलने। तो ये होली बहुत ही रंग भरा त्यौहार होता है, एक दूसरे को साथ ले जाने की त्यौहार होता है। हर किसी से, जो भी कोई किसी से नफरत करता है तो वो त्यौहार को दिन दोनों मिल जाता है। औले वृक्ष होता है ना, उसका फल और उसके पत्ते, उसके डाले, उसके वृक्ष सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये एकादशी बहुत ही अधिक जगह मनाया जाता है एकादशी। तो देखिए, आंवले का जो वृक्ष होता है उसकी एकादशी के दिन उसकी मुरब्बे बना के भी चढ़ाया जाता है। उसकी आंवले का जो फल होता है वो भी चढ़ाया जाता है और दान भी करा जाता है। आंवले का दान करना बहुत ही अधिक माना गया है और बहुत ही इसे पुण्य भी होता है। हमारा जो भी कष्ट है या पाप है वो कट जाता है आंवले की दान करने से। अगर कोई मान के चलिए कि नहीं ले रहा है तो आंवले की जगह कोई और भी फल हो वो दान। रंग भरी एकादशी है फागुन महीना की, अमल एकादशी रंग भरी एकादशी है। कब है चलिए बताती हूँ मैं। तो देखिए, ये अमल एकादशी फागुन महीना की फरवरी में 27 तारीख को शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। और ये 27 तारीख को शुक्रवार को दिन ही पड़ा है, बहुत ही शुभ दिन है और ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, व्रत हमें शुक्रवार को ही रखनी है और नहा खा गुरुवार को पड़ रही है। तो आप लोग कहेंगे कि गुरुवार को बाल कैसे दूं, फिर शुक्र शनिचर पड़ जा रहा है। तो देखिए, आपका जैसे बन सके वैसे कर लीजिएगा। और पारण का वही नियम है कि सबसे पहले पारण के लिए तो अपने बच्चे को ना देखिए और तब छुप के पारण किया जाता है, एकादशी का यही नियम है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। तो देखिए, आप बुधवार को बाल धो लीजिएगा, गुरुवार को बाल नहीं धोया जाता है। तो आप बुधवार को बाल धो लीजिएगा, गुरुवार को आप नहीं धोइएगा। और देखिए, जो पहली बार व्रत रखना चाहती है हमारी महिलाएं हैं तो शुक्र शनिचर को व्रत पहली बार नहीं रखा जाता है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ होता है तो रख लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप लोग नहीं रखिएगा। ऐसे शुक्र शनिचर को व्रत पहली बार नहीं रखा जाता है। और बुध को आप बाल धो लीजिएगा। और लहसुन प्याज ऐसे तो मानो तो नहा खा के दिन जो माना जाता है दशमी के दिन, तो उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अगर बुधवार को बाल धो लिए, अगर नहा खा के दिन आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो उस दिन आप सर धो के नहीं, ऊपर सर से पानी डाल के आप नहा लीजिएगा। ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार को बाल नहीं धोया जाता है, इसीलिए आप बुधवार को बाल धो लीजिएगा। उसके बाद में अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो
गुरुवार को ऊपर से पानी डाल के नहा लीजिएगा, ठीक, सर से। ये तो हो गया। अब चलिए कि जिसके घर में बच्चे हैं वो बाल कैसे धोएंगे और कैसे रखेंगे। घर में होता है कि तुम्हारे लिए अलग खाना थोड़ी बनेगा। घर में ये भी बोला जाता है कि ये बहुत पूजा पाठ कर रही है, तो घर में अगर नहीं हो पाता है तो जैसे हो पाता है, बाल बच्चे वाले आदमी रहता है तो फिर कैसे करेगा। तो जैसे आपका हो सके वैसे कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ये तो हो गया। और देखिए एकादशी के दिन सुबह और शाम को क्या खाना चाहिए, दशमी और द्वादशी को। तो देखिए आप मसूर के दाल, मूली और बैगन न खाइएगा, बाकी आप सब चीज़ खा सकते हैं। दशमी के दिन आप सुबह चावल खा लीजिएगा, रात को चावल नहीं खाइएगा। ये दशमी का नियम है। और मूली, बैगन और मसूर का दाल छोड़ के आप सब चीज़ खा सकते हैं। अगले दिन हमें पूजा करनी है, जो कि व्रत है, शुक्रवार को एकादशी का व्रत है। तो उस दिन हमें सबसे पहले जितना हो सके आप तो सुबह जल्दी पूजा कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि आप जितने जल्दी पूजा कीजिएगा उतने जल्दी आप कुछ न कुछ खा लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा या चाय पी लीजिएगा। देखिए सबका बॉडी एक जैसा नहीं है, हर कोई का बॉडी अलग अलग है। तो इस समय ऐसा चल रहा है कि हर आदमी बहुत ही जल्द बीमार पड़ जा रहा है। तो इसीलिए आप जल्दी करिएगा, पूजा पाठ जल्दी ख़त्म कर लीजिएगा, तो आप जल्दी कुछ खा लीजिएगा। और कुछ खाना बहुत ही ज़रूरी होता है शरीर के लिए। जो हमारा बॉडी होता है वो नहीं खाते हैं तो बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, इसीलिए आप कुछ ना कुछ खा लीजिएगा। और देखिए हम नहीं खाते, हमारा लेट हो जाता है खाने में, तो हमारा तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए हर कोई का बॉडी एक जैसा नहीं होता है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा, जितना हो सके उतना जल्दी पूजा करके फ्री हो जाइए। और खाना या चाय जो भी फलहार आपको कर लेनी है तो आप ले लीजिएगा। चाय तो आप लोग ज़रूर पीजिएगा, अगर आप चाय पीते हैं तो पीजिएगा, नहीं पीते हैं तो नहीं पीजिएगा, ये आपको मानना है। देखिए हम नहीं पीते हैं, आप लोग पीते हैं तो ले लीजिएगा, हम नहीं पीते हैं तो हम नहीं लेते हैं, ठीक। अमल एकादशी को दिन आप अच्छी तरह से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके आप पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद आप फलाहार कर लीजिएगा। नमक नहीं खाया जाता है ये त्यौहार में, तो आप लोग नमक नहीं खाइएगा। बाकी जो भी आपके फलाहार मिला है वो आप फलाहार कर लीजिएगा। और द्वादशी को आप लोग थोड़ा कहीं दान पुण्य कर लीजिएगा, अगर आपको हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं होता है तो नहीं कीजिएगा, वो अपना देख लीजिएगा। और देखिए द्वादशी के दिन अगर जो भी महिलाएं पारण करना चाहती है, पारण करती है, तो रोटी खा सकती है। और चावल जो चावल से करती है तो वो चावल खा सकती है, आप अपना देख लीजिएगा। अगर चावल से करते हैं तो चावल खा सकते हैं। इसमें आप लहसुन, प्याज और सरसों का तेल नहीं खा सकते हैं, बाकी सब आप खा सकते हैं। और आप कहीं मंदिर में या कहीं भी आप दान पूर्वक जरूर कीजिएगा। ऐसे एकादशी का अगर आप रोटी नहीं बनाना चाहते हैं या नहीं बना पाते हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप नहीं बना पाते हैं। कुछ लोग हमारे माताएं और दादा लोग हैं जो कि बूढ़े बूढ़े हैं, बुढ़वज लोग हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैं बता रही हूँ और हमेशा बताती हूँ कि देखिए आप आटे को लगा के और दाल, जो दल पिट्ठी बोला जाता है, तो आप दल पिट्ठी बना सकते हैं, उसमें सब्जी डाल सकते हैं और दल पिट्ठी बना के सब मिक्स करके एक बारी तड़का लगा के वो खा सकते हैं। बाकी द्वादशी के दिन, पारण के दिन एक ही बार खाया जाता है बिना लहसुन प्याज को, आप खाइएगा। और देखिए पारण करने से पहले तुलसी जी के 1 या 2 पत्ता मुंह में पहले डाल लीजिएगा और उसके बाद ही आप भोजन करिएगा, ठीक। और देखिए दशमी के दिन ही आप लोग तुलसी जी को जल चढ़ा दीजिएगा। एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाता है तुलसी माता को, तो आप लोग दशमी के दिन ही जल चढ़ा लीजिएगा, ठीक। आप तुलसी जी का पत्ता दशमी के दिन ही तोड़ लीजिएगा, एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा नींद आ रहा है तो सोने के लिए आप एकादशी के दिन पत्ते आप नहीं तोड़ सकते, इसीलिए आप तुलसी जी का पत्ता दशमी के दिन ही तोड़ के रख लीजिएगा, एकादशी को ना तोड़ा जाता है। और प्रसाद या भोग में आप डालने के लिए तोड़ लीजिएगा, तुलसी जी का पत्ता आप तोड़ के तब भोग लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो चलिए ये तो एकादशी से जुड़ी हुई सारी बातें बता दी मैं।
एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी, कैसे व्रत रखनी है, कैसे नियम फॉलो करनी है, ये सब बता दिए। एकादशी से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आप लोग को मिल गया। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि एकादशी किस दिन को है, किस तारीख को चालू हो रही है, प्रारंभ हो रही है, किस दिन को समाप्त हो रही है। तो देखिए एकादशी 2026 को गुरुवार को 26 तारीख को शुरू हो रही है, 12:34 पर प्रारंभ हो रही है और 27 तारीख को शुक्रवार को 10:34 पर समाप्त हो रही है। इसमें उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 10:34 पर एकादशी व्रत समाप्त हो रहा है। तो हम लोग 2026 का व्रत शुक्ल पक्ष को अमल एकादशी, रंगभरी एकादशी करेंगे। 27 तारीख को शुक्ल पक्ष को शुक्रवार को करेंगे एकादशी व्रत। पारण हम लोग करेंगे 28 तारीख को। सुबह पारण का जो टाइम है वो है 6:55 से चालू होगा और 9:06 पर समाप्त होगा ये पारण का तिथि। तो हम लोग उसी का बीच में हम लोग पारण करेंगे एकादशी व्रत का। अमल जो एकादशी व्रत है, रंग भरा व्रत है, उसकी पारण 6:55 पर प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 9:06 पर। तो उसी बीच में आप लोग अपना पारण तिथि का कर लीजिएगा, जो भी आपको पारण करना है वो पारण कर लीजिएगा। चलिए एकादशी की व्रत की सारी बातें आप लोग को बता दी। तो आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे बने रहिएगा आप लोग हमारे वीडियो में।